हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली एक बहुत बड़ी एक अपडेट निकल के आ रही है कि नेपाल गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक चाइनीज़ जो सोशल मीडिया ऐप है टिकटॉक, उसे बैन कर दिया गया है। आई होप कि टिकटॉक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि टिकटॉक बेसिकली एक सोशल मीडिया ऐप है जो कहीं न कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 में इसे बैन कर दिया गया था। इसके साथ और भी बहुत सारे ऐप थे। लेकिन यहाँ पर रिसेंटली जो नेपाल गवर्नमेंट है, उन्होंने ये टिकटॉक को बैन किया। इसके पीछे कारण जो बताया जा रहा है, कारण है आपका सिक्योरिटी कंसर्न्स। इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है बेसिकली वहाँ के जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, उनकी तरफ से ये एक नोटिफ़िकेशन आया है कि जो सोशल मीडिया ऐप है, इंक्लूडिंग टिकटॉक। अब टिकटॉक इंक्लूडिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अलावा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेसबुक, एक्स यानी कि हम ट्विटर कह सकते हैं, यूट्यूब के बारे में बोला गया। इसके लिए यहाँ पर 19 लिस्ट पॉइंट यहाँ पर जारी किया गया है, ये कहते हुए कि ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी और कुछ-कुछ एप्लीकेशन को बैन किया गया है। इसके पीछे सेम चीज़ें बताई जा रही है कि जो भी हेट स्पीच है, उसे इनकरेज किया जा रहा है, खासकर शॉर्ट वीडियो ऐप के थ्रू से। तो आई होप कि टिकटॉक के बारे में आप लोगों ने पहले सुना होगा कि ये क्या चीज़ है। लेकिन हम ओवरऑल वर्ल्ड की हम बात करें, जहाँ पर टिकटॉक अभी बैन है, तो बैन कंट्री में आप देख सकते हैं कि इंडिया, ठीक है? ये वाला जो कंट्री देखिए, बेसिकली ये तो चाइनीज़ कंट्री है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान ऐसी कंट्री में बैन है, ठीक है? बाकी छोटी-छोटी कंट्री देख सकते हैं। लेकिन ऐसी कंट्री जहाँ पर पार्शियली बैन है, या हम ये कहें कि जहाँ पर बैन प्रीवियसली बैन था और अभी ये बैन नहीं है, ठीक है? वैसे में पाकिस्तान और बांग्लादेश है। पाकिस्तान, आप सोचेंगे पाकिस्तान का तो रिलेशन अच्छा है चाइना से, अच्छा है, लेकिन आपको बता दें कि 2020 की हम बात करें, तो 2020 में आपको याद होना चाहिए कि कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने टिकटॉक को बैन किया था, फिर बाद में उसे हटा दिया गया था। फिर रिसेंट की बात करें तो 2021 में रिसेंटली ये फिर से इसे बैन किया गया और ये कह के बैन किया गया कि थोड़ी-सी इश्यू आ रही है, क्या अनएक्सेप्टेबल है और ये कहा जा रहा है कि जो पेशावर हाई कोर्ट है, उनकी तरफ से ये चीज़ें सामने आ रही है कि ये चीज़ें टेम्परेरी बैन किया जा रहा है क्योंकि ये इमोरल कंटेंट को कहीं न कहीं प्रमोट कर रहा है। ठीक है। लेकिन इसी मैप में हम ये देख सकते हैं कि एक ऐसा कंट्री जो कि यूएसए आप कह सकते हैं, जहाँ पर बैंड तो है, लेकिन कहीं पर है। कहीं-कहीं मतलब कहीं-कहीं कहने का मतलब ये हुआ कि मोंटेना जो कि एक स्टेट है, यूएसए का ही, वहाँ पर रिसेंट की बात करें तो अक्टूबर 13 में, तो वहाँ पर रिसेंटली कह सकते हैं कि टिकटॉक को बैन किया गया, जो कि रिसेंटली स्केप्टिकल फेसेस इश्यूज़ यहाँ पर देखी जा रही थी। इसके अलावा अगर स्टैटिस्टिका का हम रिपोर्ट देखें तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसी कंट्री है जहाँ पर टिकटॉक तो बैन है, लेकिन वैसी कंट्री भी है जहाँ पर गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर डिवाइसेस है उसके ऊपर बैन है। बाकी आम जनता यूज़ कर सकती है, जैसे कि आप कनाडा, यूएसए भी देख सकते हैं। कुछ कंट्री को छोड़ देते हो मोंटेना जैसी कंट्री को, तो आप सोच सकते हैं कि ये चीज़ें क्यों अभी निकल के आ रही है? इसलिए निकल के आ रही है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक सीरीज़ में इंडिया स्टार्टिंग बोल सकते हैं एक देश है जो कि टिकटॉक को बैन किया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश आगे आते गए जो टिकटॉक को बैन किया है। लेकिन यहाँ पर नेपाल ने ये कहा है कि जो लियाज़ोन ऑफिस है, या हम ये कहें रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, ये जो भी सोशल मीडिया जो ऐप है, जो हम ये कह सकते हैं, तो वो नेपाल में एक्सप्लोर करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बिज़नेस इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को, ये चीज़ें बेसिकली इसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये चीज़ें आपको यहाँ पर ओपन करनी पड़ेगी जो भी ऑफिसेज़ हैं। लेकिन दोनों देश के बीच में अगर ये चीज़ें भी सामने आ रही है उस वक़्त, जहाँ पर बोल सकते हैं नेपाल और चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छे माने जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी रिसेंट की बात करें तो अभी रिसेंट में चाइना और नेपाल के बीच में 12 एग्रीमेंट ऐसे साइन हुए। 12 एग्रीमेंट साइन हुए, लेकिन यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि नेपाल जो है वो अ, आपने एक डील सुना होगा, पोखरा एयरपोर्ट जो इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा था, बेसिकली इसमें करप्शन के इश्यू आ रहे थे। तो यहाँ पर नेपाल इन्वेस्टिगेटिंग करने के रिगार्डिंग चीज़ें सामने आ रही थी। एंटी करप्शन एजेंसीज़ को भी लगाया गया कि आप एक बार चेक कीजिए क्या चीज़ चल रही है। इसके अलावा भी ये भी देखा जा रहा है कि जो पोखरा एयरपोर्ट डील हुआ था, इसमें चाइना कहीं न कहीं, नेपाल जो है कहीं न कहीं चाइना के डेब्ट ट्रैप में फँसता दिखाई दे रहा था। ये जो नेपाल गवर्नमेंट है, इन्होंने भी कहीं न कहीं माना है। लेकिन अगर हम ये कहें कि नेपाल के साइड से जो एक अ, बोल सकते हैं कि इन्विटेशंस था चाइना की तरफ से ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का, जिसमें बेसिकली ये जो इनिशिएटिव था ये चाइना की जो लाइक माइंडेड कंट्री है, बोल सकते हैं कि उसके बेस पे ये चीज़ें इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए थे, जिसमें नेपाल ने साफ-साफ मना कर दिया था। तो हम ये देख सकते हैं कि ये सितंबर 26
क्या ये डेट का है 2023 की। तो इस मंथ में के आसपास में नेपाल का जो इंक्लिनेशन, नेपाल का जो रवैया है वो थोड़ा बदलता हुआ दिखाई दे रहा था। पोखरा डील को लेकर प्लस ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को लेकर कहीं न कहीं, और इसके बाद फिर रिसेंटली टिकटॉक को लेकर। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं कि ये मतलब पहली बार नेपाल कर रहा है, ऐसे ही बहुत सारी कंट्री जो कि नेपाल से अचानक डेब्ट में फँस चुका है। हम्बन-टोटा पोर्ट चाइना का जो एक रवैया रहा है कि किसी जो छोटी-मोटी आइलैंड कंट्री में पोर्ट को डेवलपमेंट करना, फिर उसे लीज़ में देना, फिर उसे कैप्चर कर लेना। ये चीज़ें मतलब पास्ट में आप देखते रहे होंगे। तो ये चीज़ें अभी फ़िलहाल इसके लिए, और हो सकता है कि इसके रिगार्डिंग और भी कुछ अपडेट आ सकते हैं। जैसे भी कुछ अपडेट आता है तो इसके रिगार्डिंग अपडेटेड वीडियो हम लाएँगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।